श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं कि कल पड़ रहा है इस साल का दूसरा शुक्रवार और साथ ही साल की दूसरी नवमी तिथि है। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए इस खास उपाय जरूर करिएगा। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके व्यापार में बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, व्यापार अच्छे से चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से घर में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की आवक बिल्कुल रुक गई है, धन कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। 10 रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है, तो गुरुजी ने कहा कि ऐसे लोगों को ही उपाय कर लेना, या फिर जिनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं, बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वह अपने मन का करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 7 चावल के दाने ले लेने हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 5 सफेद फूल। सफेद फूल आप कोई भी ले सकते हैं, बस केतकी का फूल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास सफेद फूल नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए सफेद फूलों को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ले लेना है एक दुर्वा। दुर्वा आपको अपने घर के आसपास की जो कच्ची जमीन होती है वहां पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, लेकिन यह दुर्वा आपको 3 गांठ वाली ही लेनी है, यानी जिस दुर्वा में 3 पत्तियां निकली हो उसमें 3 गांठ लगी होंगी। 3 गांठ यानी 3 डंठल होंगे, उसी दुर्वा लेंगे जिसमें 3 पत्तियां लगी होगी। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से 1 लोटा जल ले लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। ये उपाय आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो सामग्री लेकर आए हैं इसको एक एक करके 1 लोटा जल में डालते जाइए। पहले आप 7 चावल के दाने डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद आप 5 सफेद फूल लेकर आए, उनको लोटे में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर ली। जिसके बाद आप जो 1 दूर्वा लेकर आए हैं उसको भी इसी 1 लोटा जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर अब आपका यह 1 लोटा जल का मिश्रण तैयार हो गया है। अब इस मिश्रण को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नामस्तु का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपके बच्चों में बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा आपके अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यह उपाय सर्वश्रेष्ठ रहता है, इसलिए आप इसे शुक्रवार के दिन जरूर करिएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।